लोगे जो फोर्स को बढ़ाया घटा दे, इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, जो स्पीड को बढ़ाया घटा दे, या फिर क्या चेंज कर सकता है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ क्या एफर्ट। अभी एफर्ट क्या होता है अभी तुम देखोगे, दो वर्ड है यहाँ पे, एफर्ट और लोड, है ना। जब तुम कोई भी चीज अगर एफर्ट लगाओगे तभी तुम किसी लोड को उठा सकते हो। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको याद रखे रहो। जब तुम फोर्स अप्लाई करोगे तभी तो किस चीज को लोड को उठा सकते हो। जेसीबी को तुम देखे होगे, ठीक है, जब वहां पे वो मशीन जब ऑपरेट करता है, जब वो एफर्ट लगाता है, तभी लोड को, जो हैवी लोड होते हैं, मतलब मोर देन 1000 kg या 2000 kg जो भी होगा, उसको फिर एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाके वो क्या करता है, रखता है। ठीक है, तो एफर्ट लोड का बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखे रहो। जब तुम एफर्ट लगाओगे तभी तुम किसी लोड को, जिसका भी जितना भी लोड होगा, उसको एक जगह से तुम दूसरी जगह तक लेके जा सकते हो। तो मशीन का 3 काम है बेसिकली। मशीन का पहला काम क्या हमारे पास, फोर्स को क्या कर सकता है, इंक्रीज या क्या डिक्रीज कर सकता है। सेकंड काम क्या है कि स्पीड को बढ़ाया घटा सकता है। थर्ड है कि डायरेक्शन किसका चेंज करेगा, वो एफर्ट का। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं, क्या होता है लोड और क्या होता है एफर्ट। इसका हम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, जहां तक लिखे उसके नीचे लिखना, लिखो उसके नीचे लोड लिखना, लोड लिखना। द रेजिस्टिव फोर्स, देखो द रेजिस्टिव, RESISTIVE, RESISTIVE, द रेजिस्टिव फोर्स और अपोजिंग फोर्स, OPPOSING, the resistive force or opposing force to be overcome by a machine, to be overcome by a machine is called load, is called load. सेकंड लिखना एफर्ट, देखो the force applied on the machine, the force applied on the machine to overcome the load, to overcome the load is called effort. Okay, नारा, चलो ठीक है, ध्यान देना। वापस रिपीट कर रहे हैं, एफर्ट लोड डेफिनेशन तो तुमको याद करना होगा, लेकिन सिंपल शब्दों में ऐसे समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एफर्ट लगाओगे तभी वहां से उस लोड को, जो भी इसका लोड होगा, उसको तुम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हो। सिंपल यही होता है, ठीक है, इसको याद रखे रहना। लोड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं यार, एल से, और एफर्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से। ठीक है, बेसिक याद रखे रहना दिमाग में कि एफर्ट लोड का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। एफर्ट तुम किस पे लगाओगे, किसी मशीन पे लगाओगे, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे, और लोड वहां से क्या होगा, जितना भी उसका लोड रहेगा, 1000 2000 3000 जो भी होगा, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक उसको वो कैरी करेगा। कभी देखे हो जेसीबी को काम करते हुए, रेलवे वगैरह में तुम देखे हो कि एक जो हैवी जो आयरन बार वगैरह रहता है, तुम देखे भी होगे अगर ऑब्जर्व किए होगे तो। ठीक है, तो वहां पे जेसीबी मशीन जो है कैसे काम करता है, देखिए ऑब्जर्व किए हो कभी। ठीक है, तो वहां भी किसका फंक्शन आता है, लोड और किसका, एफर्ट का। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को बस। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी बात क्या लिखी हो जरा बोलना, क्या लिखे हो, मैकेनिकल एडवांटेज। चलो उसके नीचे हेडिंग डालना, मैकेनिकल एडवांटेज, डेफिनेशन में लिखना, डेफिनेशन में लिखना। अच्छा ये बताओ, फॉर्मूले पे चलो पहले, है ना। ये जो फॉर्मूला, इसी को हम लोग मतलब डिफाइन इसी के बिहाफ पे करेंगे। क्या लिखा गया फॉर्मूला, क्या लिखा गया है, तो किसका किसका रेशियो है वो, तो द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट इज नोन एज क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। लिखेंगे सब लोग, द रेशियो ऑफ लोड, द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, the ratio of load to effort is called the mechanical advantage. ओके, चलो वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, लोड एफर्ट भूलना मत, जो बोले उसको दिमाग, बस हिंदी वर्जन उसको दिमाग में रखे रहो। डेफिनेशन याद कर लोगे तुम लोग, क्योंकि आगे बहुत आएगा, इसका इंपैक्ट है अभी इस चैप्टर में बहुत ठीक ठाक।
मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, सबको समझ में आ रहा है। रेशियो किसका किसका होगा, लोड और किसका, एफर्ट का। अच्छा, एफर्ट हम लोग हमेशा किस पे लगाएंगे, दिमाग में रखना, मशीन पे। किस पे लगाएंगे, एफर्ट किस पे लगाएंगे, भूलना मत इसको, ठीक है। चलो, इसके नीचे लिखे थे, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज का काम क्या होता है, ये बताएगा तुमको कितनी बार तुम्हारा फोर्स जो है, कितना टाइम जो है फोर्स तुम्हारा इंक्रीज हुआ है, कितना टाइम तुम्हारा फोर्स इंक्रीज हुआ है, ये कौन बताता, मैकेनिकल एडवांटेज। चलो, यहां तक 3 टॉपिक क्लियर होगा सबको, बस 3 टॉपिक बोले, लोड, एफर्ट और क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। ये नहीं ना भूलोगे इसको, ठीक है। एफर्ट किस पे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, मशीन पे। चलो आगे लिखना, ये लिखे थे, चलो ठीक है। हेडिंग डालना इसके नीचे, वेलोसिटी रेशियो, हेडिंग डालना, वेलोसिटी रेशियो लिखना है इसमें, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी the ratio of the velocity of effort, the ratio of the velocity of effort to the velocity of load, to the velocity of load, हो गया। वापस रिपीट करें, the ratio of the velocity of effort to the velocity of load is called the रिपीट करें, वापस मिला लो एक बार, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन, इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन। हो गया। देखो, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, बोलो जरा, लोड अपॉन क्या, एफर्ट। यहां उल्टा चलता है, ठीक है। जब वेलोसिटी रेशियो का बात आएगा तो तुमको दिख रहा होगा पहले किसका वेलोसिटी है, एफर्ट का, बाद में किसका है, लोड का। तो एफर्ट का वेलोसिटी का रेशियो टू द क्या, लोड का वेलोसिटी का रेशियो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। बस इतना बस मत भूलना जो हम तुमसे यहाँ पे बोलने जा रहे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज मत भूलना, क्या होता है, लोड अपॉन क्या, एफर्ट। इसका ठीक उल्टा क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो में किसका वेलोसिटी ऊपर रखोगे, ठीक है, और किसका नीचे रखोगे, बस इतना ही, इतना सॉर्टेड रखना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। ये जो अगला जो स्लाइड था ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, एक और था, यहाँ नहीं है, अच्छा यहाँ पे है, ये तो अभी नोट की नहीं होगी तुम लोग। अच्छा, चलो उसके नीचे जरा ये नोट करेंगे सब लोग, जल्दी नोट करना। हो गया है, चलो ठीक है, बस एक बार आप सुन लेना, अभी 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 उसी पे आ रहा है। चलो, वेलोसिटी रेशियो याद रहेगा सबको। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, v अपॉन में क्या, vl, मतलब एफर्ट का वेलोसिटी अपॉन में क्या, लोड का वेलोसिटी। याद रखना। मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, भूलना मत इसको, मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा उसी का उल्टा हम लोग वेलोसिटी रेशियो को लेके चलते, ठीक है। अब आगे देखना, अगर मैकेनिकल एडवांटेज, ध्यान से सुनना पहले, अगर मैकेनिकल एडवांटेज, अब यहाँ लिखा गया मैकेनिकल एडवांटेज और यहाँ नीचे लिखा गया क्या, वेलोसिटी रेशियो, तो तुम समझ पाओगे कि मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या होता है, किसका रेशियो होता है, लोड अपॉन क्या, एफर्ट का। और वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, एफर्ट अपॉन में क्या, लोड का वेलोसिटी का रेशियो। अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वीआर मतलब वेलोसिटी रेशियो, अगर दोनों अगर 1 से अगर बड़ा होगा तो ये जो मशीन होगा कैसा होगा, मशीन तुम्हारा फोर्स मल्टीप्लायर। याद हो जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो अगर 1 से बड़ा होगा तो जो मशीन होगा किसकी तरह बिहेव करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर। सेकंड वाले पे आता है, अगर दोनों 1 से छोटा होगा, एमए और क्या, वीआर, तो यहाँ पे जो मशीन होगा किसकी तरह बिहेव करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब याद रखना है कि एमए और वीआर दोनों 1 से बड़ा होगा, ठीक है। स्पीड मल्टीप्लायर का मतलब याद रखना है कि एमए और वीआर दोनों 1 से क्या होगा, छोटा होगा। लास्ट वाले सेगमेंट में जो तुम लोग लिखे थे कि जब एमए और वीआर दोनों 1 के इक्वल होगा, ठीक है, तो मशीन केवल क्या चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ क्या, एफर्ट। क्या चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। क्या याद कर सकते हो कि नहीं, ये याद करने वाला सेगमेंट है भाई, ये याद हो जाएगा सबको। इनफैक्ट कई लोग को याद हो भी गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लास्ट वाला एक बार वापस सुनना, कि अगर एमए और वीआर दोनों 1 के इक्वल होगा तो उसका केवल काम क्या होगा, बिल्कुल, एफर्ट का डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज। बस इतना ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एफिशिएंसी पे। क्या लिखा गया, पहले फॉर्मूला पढ़ना, क्या लिखा गया, पढ़ो जरा। वर्क आउटपुट अपॉन में क्या, अच्छा, वर्क आउटपुट और वर्क
इनपुट को थोड़ा सा जरा हिंदी वर्जन में जरा समझने की कोशिश करते हैं। जो तुम मान लो, सपोज करो कि तुम मशीन पे कुछ काम किए, ध्यान से सुनना, मशीन पे कुछ क्या किए, तुम काम किए, तो कौन सा काम कहलाएगा? वर्क इनपुट कहलाएगा कि वर्क आउटपुट कहलाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना कि हम मशीन पे अगर काम कर रहे हैं तो वर्क वो कैसा कहलाएगा? इनपुट, ठीक है। और जो तुम काम करने के बाद जो भी तुमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, मशीन के द्वारा, वहां पे जो वर्क तुमको दिखेगा, तुम मान लो काम किए, वो इनपुट वाला काम हुआ, मशीन में कुछ चेंजेस आया, ठीक है, तो उसको तुम वर्क कौन सा बोलोगे? आउटपुट। क्या बोलोगे? आउटपुट। क्या हिंदी वर्जन समझ में आ रहा है कि वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट का क्या मतलब है? कि जो तुम काम करो मशीन पे वो इनपुट, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या? आउटपुट, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार याद कर लो, वर्क आउटपुट अपॉन में क्या लिखा गया? वर्क इनपुट। अब जरा नीचे आते हैं, क्या वर्क का फॉर्मूला इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में लोग पढ़ क्या है? W बराबर क्या था? FS। रियल वाले नहीं, नॉर्मल जो हम बात कर रहे हैं, FS था, यही था ना। फोर्स इंटू में क्या था? डिस्प्लेसमेंट। क्या यही यहां लिखा गया है ऊपर भी और नीचे भी? इस स्लाइड में कोई दिक्कत पहले क्लियर हो पा रहा है? अच्छा, एफिशिएंसी का ही है फॉर्मूला, वर्क आउटपुट अपॉन में क्या? वर्क इनपुट। एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ईटा से। इसको ईटा पढ़ते हैं, एन बना के हल्का सा कर्व कर देना, ईटा पढ़ते हैं, ठीक है, ईटा, ठीक है। क्या देखना आगे देखो, वर्क आउटपुट अपॉन में क्या लिखा गया? वर्क इनपुट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट। वही यहां लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब आगे देखना, अब यहाँ पे जब जा रहा है फॉर्मूला लोग लगाने के लिए, वर्क आउटपुट का बात कर रहा है, ठीक है, तो आउटपुट के लिए यहाँ पे ऊपर जरा देखना फॉर्मूला क्या लिखा गया है? एल इंटू में क्या लिखा गया है? डीएल। एल का मतलब क्या होता है? लोड, और डीएल का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन क्या? लोड, यही है। वर्क नीचे लिखा गया वर्क इनपुट, जो हम लोग काम करेंगे मशीन पे, ठीक है, जो काम करेंगे मशीन पे वो किसका काम करेगा? वो एफर्ट इंटू में क्या? डी। डी का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट इन क्या? एफर्ट। अब ये एक चीज याद कर लो अपने दिमाग में यहीं पे अभी सब लोग, वर्क आउटपुट का हमेशा काम कौन करेगा? तुम्हारा लोड। कौन काम करेगा? लोड। और वर्क इनपुट का काम हमेशा कौन करेगा? एफर्ट। समझ में आ रहा है ना? अभी कुछ देर पहले हम लोग एफर्ट और लोड को समझे थे कि नहीं समझे थे? एफर्ट का मतलब क्या था? किस पे काम करते हैं हम लोग? मशीन पे। तो काम करने का मतलब वो कौन सा काम है? वर्क इनपुट। कौन सा काम है? वर्क इनपुट। तो मैं लिख दे रहा, वर्क इनपुट का मतलब क्या है? एफर्ट। वर्क आउटपुट का मतलब क्या है? लोड। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वर्क है, यहाँ पे वर्क है हमारे पास, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे पहला वाला वर्क आउटपुट के लिए क्या आ गया? लोड। लोड के साथ डिस्प्लेसमेंट इन क्या? लोड। नीचे वर्क इनपुट, वर्क इनपुट का मतलब क्या आ गया? एफर्ट, और एफर्ट के साथ डी का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इन क्या? एफर्ट। क्लियर यहां तक? अब आगे जरा देखना, जितना पूछा उतना रिस्पॉन्ड करना। ये मतलब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला भी क्या याद किए थे? लोड अपॉन एफर्ट। क्या ये जो लोड अपॉन एफर्ट तुमको यहाँ पे दिख रहा है सभी लोग को, क्या इसकी जगह मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लोड अपॉन एफर्ट था हमारे पास, क्या इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ना स्लाइड की चेंज किया गया, अब यहाँ लिखा नहीं जाता है, याद रखना है इसको सभी लोग। अब ये बताना, वेलोसिटी रेशियो भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? क्या था वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला? वेलोसिटी रेशियो पूरा बोलो ना, वी अपॉन, याद आ रहा ना? वी अपॉन में क्या था? वीएल। अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो तुमको डीएल यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे डीएल। अब डीएल को जो है वो डी के नीचे लेके आया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देख लो एक बार। वेलोसिटी रेशियो का मतलब था डी अपॉन में डीएल। अब ये कंफ्यूजन मत रखना भाई, है ना? वेलोसिटी रेशियो का मतलब यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, ठीक है, कहा गया है ना, वी अपॉन में क्या लिखा गया? वीएल। इसको हम साथ में और क्या लिख सकते हैं? बोलो, डी अपॉन में क्या लिख सकते हैं? डीएल। वही यहाँ पे आगे लिखा गया है, जहां पे तुमको दिख रहा होगा वेलोसिटी रेशियो बराबर डी अपॉन में क्या लिखा गया? डीएल। इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज किया गया है कि डी के नीचे डी को हम लोग किससे डिवाइड करें? डीएल से। जैसे डी को तुम डीएल से डिवाइड करोगे तो डी बाई डीएल क्या हो जाएगा? तुम्हारा वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऊपर रहेगा और नीचे तुम्हारा क्या रहेगा? वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में क्या? वेलोसिटी रेशियो। ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये तुमको याद करना पड़ेगा। ये डेरिवेशन है इस पहले मतलब इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन, ठीक है। तो 5 मिनट में सब लोग पूरा देखेंगे एक बार अच्छे से, और पीछे कहीं रफली इसको डिराइव करेंगे, खुद से जल्दी करेंगे, तेज। वर्क आउटपुट है इक्वल टू वर्क इनपुट।
चलो ध्यान देना। अब आते हैं हम लोग, बोला कि वी आर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मशीन। किसी भी मशीन के लिए क्या चीज कांस्टेंट होगा? वी आर। वी आर का मतलब क्या था? वेलोसिटी रेशियो। क्या था वेलोसिटी रेशियो? सबको पता है। ऊपर किसका वेलोसिटी रहेगा? एफर्ट। नीचे किसका रहेगा? लोड का। क्लियर यहां तक सबको? तो किसी भी मशीन के लिए क्या कांस्टेंट रहेगा? वी आर, वेलोसिटी रेशियो। टाइप ऑफ मशीन पे आते हैं, दो टाइप है, एक आइडियल और एक क्या हमारे पास? नॉन आइडियल। जितना भी लिखा गया सब समझते जाओगे। ध्यान देना, पहले बात करते हैं आइडियल वाले पे। ध्यान से सुनते रहना भाई, क्योंकि हम इसके बाद पूछेंगे, जब पूरा पढ़ा लेंगे जितना भी स्लाइड है हमारे पास अभी, उसके बाद हम 15 मिनट का टाइम देके सबसे पूछेंगे भाई, क्योंकि सबका रेडी होके ही यहाँ से जाओगे तुम लोग आज। ठीक है, सबका तैयार हो जाना चाहिए यहाँ तक। हाँ हाँ, कम कर दे रहा है यार। तेरे अंदर तो जहर भरा है रे, तेरे अंदर तो गर्मी लाजमी है। अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा मौसम भी चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 26 पे ही है, इसीलिए ज्यादा हमको लगा कि 16 पे नहीं किए हैं। आगे देख ले। आइडियल वाले पे बात करते पहले, है ना? तो जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी रेशियो के। वर्क आउटपुट किसके इक्वल होगा? वर्क इनपुट के। और वहां पे एफिशिएंसी तुमको कितना परसेंट मिलेगा? 100%। ध्यान रखना, आइडियल का मतलब क्या कि जहां पे एफिशिएंसी कितना मिलेगा? 100%। कब मिलेगा 100%? जब एमए किसके इक्वल होगा? वीआर के। वर्क आउटपुट किसके इक्वल होगा? वर्क इनपुट के। सेकंड वाले पे आते हैं, तो आइडियल वाले में सबको समझ में आ गया क्या है कि जहां पे एमए किसके इक्वल होगा? वीआर के। वर्क आउटपुट किसके इक्वल होगा? वर्क इनपुट के। आउटपुट का मतलब ध्यान रखना, आउटपुट का मतलब क्या था और इनपुट का मतलब क्या है? एफर्ट। इसको नहीं भूलना भाई, ठीक है? आगे देखना, नॉन आइडियल में क्या हो जाएगा यार? जब दोनों यहाँ पे तुमको इक्वल दिख रहा है तो दोनों यहाँ पे क्या होगा? कम होगा, छोटा होगा, लेस होगा। एमए किससे कम छोटा हो जाएगा? तुम्हारा वीआर से। वर्क आउटपुट किससे छोटा हो जाएगा? वर्क इनपुट से। और एफिशिएंसी भी तुम्हारा 100% से क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो बस इतना ही था, दो लिखे भी होंगे, इसको याद भी हो गया होगा। अब हेडिंग डालना है यहाँ पे, लीवर। हेडिंग डालना लीवर। इसको बनाएंगे सब लोग पहले, या इसमें एक काम करो, पहले हम जो बोले एक लाइन लिख लो, फिर बना देना। ठीक है, लिखो। अरे भाई कहीं लिख लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? चूचा क्या करने लगता है उसी में, पागल। लिखो पहले, लीवर इज ए, लिखो लीवर इज ए रिजिड, कॉमा, लीवर इज ए रिजिड, कॉमा, स्ट्रेट, लीवर इज ए रिजिड, कॉमा, स्ट्रेट, और बेंट बार, और बेंट बार, BAR बार, which is capable of turning about a, which is capable of turning about a fixed axis, fixed FIXED, fixed axis, AXIS। हो गया? उसके नीचे लिखना, levers are the simplest kind of machines, levers are the, लिखो levers are the simplest kind of machines used in our daily life, used in our daily life, simplest kind of machines used in our daily life। हो गया? ठीक है, अब लिखना है उसके नीचे, ये लीवर में बनाओ इसको, मतलब जो बना रहे थे उसको कंटिन्यू कर सकते हो, जल्दी करना। लिख लियो, चलो ध्यान देना, एक बार समझना पहले। एक हम लोग रॉड लेते हैं, ठीक है? बीच में क्या रखा गया? फलक्रम। क्या रखा गया है? फलक्रम। यहाँ पे किनारे एक तरफ रखा गया लीवर
और एक तरफ क्या हमारे पास, सॉरी, एक तरफ रखा गया लोड और एक तरफ क्या रखा गया एफर्ट। ध्यान से सुनना, एक रॉड लिए, बीच में क्या रख रहे हैं फुलक्रम, एक तरफ हम लोग क्या रख रहे हैं लोड और एक तरफ क्या रख रहे हैं एफर्ट। फुलक्रम से याद रखना, फुलक्रम से जो लोड का दूरी होगा उसको क्या बोलते हैं, एलए, लोड आर्म, क्या बोलते हैं, लोड आर्म, ठीक है। और फुलक्रम से जो एफर्ट का दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म, क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म, जिसको रिप्रेजेंट किसे करेंगे, ई से। पहले अपने दिमाग में इतना बैठा लो जो बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि एक रॉड लिए, बीच में क्या रख रहे हैं फुलक्रम, फुलक्रम से लोड का दूरी क्या कहलाएगा, लोड आर्म, फुलक्रम से एफर्ट का दूरी क्या कहलाएगा, एफर्ट आर्म। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूरे लीवर में 3 क्लास पढ़ना होता है ना, क्लास 1, क्लास 2 और क्या, क्लास 3। क्लास 1 उसको बोलेंगे जो कि यहाँ बनाया भी गया है कि जहां बीच में तुम्हारा क्या आता है, फुलक्रम, क्या आता है, मतलब मिडिल ऑफ द रॉड में क्या आएगा, फुलक्रम। जहां मिडिल ऑफ द रॉड में अगर हम लोग लोड लेके चलेंगे तो वहां पे तुम कौन सा क्लास बोलोगे, सेकंड। जहां मिडिल ऑफ द रॉड में अगर हमारा अगर एफर्ट अगर आता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास 3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लास 3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 याद रखो पहले कि लीवर है क्या हमारे पास, पढ़ क्या रहे हम लोग लीवर में, ठीक है। और यहाँ पे कितना क्लास पढ़ना है, 3, क्लास 1, क्लास 2 और क्या, क्लास 3। क्लास 1 उसको बोलेंगे जहां बीच में क्या आएगा, फुलक्रम, क्लास 2 उसको बोलेंगे जहां बीच में क्या आएगा, लोड, क्लास 3 उसको बोलेंगे जहां बीच में क्या आएगा, एफर्ट। चलो ठीक है, लोड आर्म और एफर्ट आर्म तो भूलोगे नहीं ना। अच्छा, डिस्टेंस, हमें एक चीज और, डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करोगे, फुलक्रम से। कहां से मेजर करोगे, फुलक्रम से। अभी आएगा, अभी आएगा आगे, कोई बात नहीं। सुनो, अभी हम क्या बोले हैं कि इतना दिमाग में रखना कि किसी भी चीज का डिस्टेंस मेजर कहां से करोगे, फुलक्रम से। ये दिमाग में बस पहले रखे रहो। दूसरा चीज ये कि लोड आर्म उसको बोलोगे जहां से फुलक्रम से किसका दूरी होगा, लोड का, उसको क्या बोलोगे, लोड आर्म। और फुलक्रम से अगर एफर्ट का दूरी होगा क्या बोलोगे, एफर्ट आर्म। 3 चीज याद रख लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहे अभी हम करने के लिए, ठीक है। 3 क्लास सबको समझ में आ गया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 किसको बोलते हैं। चलो इसके नीचे लिखना, देखो पहले, जल्दी। लिख लियो, हो गया। जो ये लिखा गया इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ यार। ये जो पहला लिखा गया, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या याद किए थे, तो लोड के सामने क्या है, एफर्ट आर्म। यहां भी उल्टा होता है यार, याद रखना। लोड के सामने क्या लिखा गया, एफर्ट आर्म, और एफर्ट के सामने क्या लिखा गया, लोड आर्म। इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब जरा उसके नीचे वाले पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीवर पे आते हैं। एल अपॉन ई का मतलब क्या था, लोड अपॉन क्या, एफर्ट। लोड के सामने भी जस्ट तुम देखो क्या आएगा, एफर्ट आर्म, जो यहाँ लिखा गया है। अच्छा, एफर्ट के सामने क्या आएगा, लोड आर्म, जो कि यहाँ भी लिखा गया है। और यही होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज का 2 फॉर्मूला याद करना है तुम लोग को। पहला क्या था, लोड अपॉन क्या, एफर्ट। लोड के सामने बताओ क्या आएगा, एफर्ट आर्म, और एफर्ट के सामने क्या आएगा, लोड आर्म। यही किसका प्रिंसिपल होता है, लीवर का। एग्जाम में अगर आता है राइट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, तो एक तो ये लिखोगे, इसके बाद जो बोले वो भी लिखोगे, लिखना है इसके नीचे। चलो लिखो, अ लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लिखो अ लीवर, उसके नीचे लिखना, अ लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इतना याद आ रहा होगा, इसके पहले चैप्टर में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या था, क्लॉकवाइज। याद आ रहा है ना, सम ऑफ मतलब पूरा मोमेंट ऑफ फोर्स का ही बात हो रहा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू विच, आगे लिखना है, अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू विच एट द इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू विच एट द इक्विलिब्रियम position of the lever, position of the lever
उसके नीचे लिखना, कॉमा देके लिखना आगे, मोमेंट ऑफ लोड, मोमेंट ऑफ लोड about the fulcrum must be equal to the moment of effort about the fulcrum, आगे लिखते चलो, moment of effort about the fulcrum and the two moments and the two, हाँ fulcrum के बाद and the two moments must always be in opposite direction, ये लिख पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा एग्जाम में, जो और करके बोले अगला वो भी लिखोगे, ठीक है, और करके लिखना दूसरा, वही सेम चीज है लेकिन लिखो इसको, लिखो इन इक्विलिब्रियम कॉमा द क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, equals to the anti-clockwise moment of force, वापस रिपीट करें, इन इक्विलिब्रियम कॉमा द क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। लिख लिया यहां तक, हो गया? ब्रैकेट में लिखना, it is based on principle of moments, हो गया? उसके नीचे लिख देना क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफर्ट, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू लिख देना लोड। लिखो, उसके नीचे लिखो हो गया? लिख लिया यार? अगर सुनना, लीवर जो है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ क्या? मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या था यार? जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही क्या? क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या यहां तक याद हो जाएगा ना? सेकंड वाले बोल भी रहे एग्जाम में लिखने के लिए, तो अगर लीवर का प्रिंसिपल लिखने के लिए आता तो लिख पाओगे सब लोग? क्या लिख के आओगे बताओ? प्रिंसिपल ऑफ क्या? मोमेंट लिख दोगे यहां तक, और उसके बारे में बता देना वहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या होगा? इक्वल। एक और चीज, क्लॉकवाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एफर्ट, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए लोड। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, इसको याद रखे रहोगे तुम लोग, है ना? कि क्लॉकवाइज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एफर्ट। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा? लोड। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? इनफैक्ट इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग लगाए थे, याद आ रहा होगा इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 1 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भूलना मत इसको, लिखना क्लास 1, हेडिंग डालो क्लास 1। 3 क्लास पढ़ना था हम लोग को, हेडिंग डाला क्लास 1। हेडिंग डालेंगे क्लास 1। हो गया? अभी क्लास 1 हम लोग ऑलरेडी देखे भी हैं, अगर तुमको याद अगर आ रहा हो। क्लास 1 में बताना रॉड के बीच में क्या रहेगा यार? फल्क्रम रहेगा, ठीक है। एक कोने पे लोड और एक कोने पे क्या रहेगा? एफर्ट। फल्क्रम से लोड का दूरी क्या कहलाएगा? लोड आर्म, और फल्क्रम से एफर्ट का दूरी क्या कहलाएगा? एफर्ट आर्म। दिख रहा होगा इतना, तो वही यहाँ पे बनाया भी गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मुला भी हम लिखवाए थे 2। एक लोड अपॉन क्या था जरा बोलो? लोड अपॉन क्या था? एफर्ट। और लोड किसके इक्वल था? एफर्ट आर्म के। और एफर्ट के किसके इक्वल था? लोड आर्म के। इतना तो याद आ ही रहा होगा, वही यहाँ पे लिखा गया। अब इसकी जरा नीचे देखना, जहां से 3 केस राइज होगा। पहला क्या है कि अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म के अगर इक्वल होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल, किससे बड़ा हो जाएगा? 1 से। सेकंड है कि अगर लोड आर्म मान लो अगर
ई के बड़ा हो गया, मतलब एफर्ट आर्म के अगर बड़ा हो गया, वहां पे एम ए का वैल्यू किससे छोटा हो जाएगा, 1 से। और लास्ट है कि अगर एल ए लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों ही बराबर रहेगा तो एम ए किसके इक्वल होगा, 1 के। यहाँ पे 3 केस राइज होगा और तीनों तुमको समझ में आना चाहिए। तीनों केस क्या है कि एक बार यहाँ पे ध्यान देना, इसको पहले एक बार ऑब्जर्व करो। मैकेनिकल एडवांटेज का 2 फॉर्मूला, लोड अपॉन एफर्ट, लोड के सामने क्या आएगा एफर्ट आर्म, और एफर्ट के सामने क्या आएगा लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म के बिहाफ पे 3 केस राइज हो रहा है कि एक बार एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा, लोड आर्म छोटा, और सेकंड वाले में क्या था हमारे पास, लोड आर्म बड़ा, एफर्ट आर्म क्या छोटा, और दोनों थर्ड केस क्या कि दोनों ही क्या होगा बराबर। जब ये 3 केस राइज हो रहा है तो बगल में यहां लिखा गया कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या क्या हो सकता है, तो ये तो याद करोगे ही करोगे। पहला केस तुमको क्या बताता है, पहला केस ये बताएगा कि जो भी मशीन होगा वो क्या हो सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर, या फिर क्या हो सकता है स्पीड मल्टीप्लायर, और क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ क्या एफर्ट। यही है तुम्हारा पहला क्लास। नोट करेंगे सब लोग जल्दी, तेज एकदम तेज। जल्दी एकदम तेज करना भाई। हाँ बोलो बोलो। कैन बी हाँ फोर्स, हाँ हाँ कुछ कहे हैं तुमको, कभी मारे आज तक। जल्दी कर जल्दी कर। क्या लिखे हो, लिखो लिखो। हो गया, जल्दी करना है। वो तुमको याद ही नहीं करना है भाई, तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि लीवर जो है वो मशीन का एक क्या है, टाइप है, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। लीवर क्या है, मशीन का एक टाइप है। कॉम्प्लेक्स जितना करोगे उतना ज़्यादा फंसते जाओगे। तो लीवर को पूछे तो बस इतना बोलोगे कि मशीन का एक क्या है, टाइप है। आगे धीरे धीरे जब जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो उसको भी वहाँ पे हम जो सेकंड जो डेफिनेशन जो लिखवाया गया था वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। अभी के लिए बस इतना याद रखोगे कि लीवर क्या मशीन का एक टाइप है जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता है। और लीवर कितना टाइप का है, 3, क्लास 1, क्लास 2 और क्या क्लास 3। क्लास 1 में फल्क्रम क्या है बीच में, क्लास 2 में क्या बीच में रहेगा, ठीक है लोड, और थर्ड में एफर्ट। चलो आगे देखना, हो गया पहला हो गया। चलो अब आते क्लास 2 पे, लिखना बना इसको। किसका है, कौन आ रहा है, किसका है, किसका है, क्या गाना क्या था भाई। चलो ठीक है, आदर्श वाला बढ़िया था। बोल दो क्लास में, बताओ ना, बोल दो क्लास में। खाली बोले क्या इसमें, ठीक है ना, आपसे बात है। क्यों बोले हो, इंटेंशन नहीं समझा रहा है तुम्हारा, ठीक है, जल्दी करो। हाँ अभी 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 अंश, अभी कुछ देर बाद अभी अंश के चाचा से बात होगी मेरी, ठीक है, जल्दी करो। देखो चाचा का नाम सुनते कैसे उसका चिट्टी पिट्टी गुम हो रहा है धीरे धीरे, क्या करेंगे बदलेगा। चल लिख लिया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे पहला केस ये था कि फल्क्रम क्या आएगा बीच में आएगा, सेकंड केस क्या हमारे पास, जब लोड क्या आएगा बीच में आएगा। अब यहाँ पे याद रखना, सुनो हम क्या बोले थे, डिस्टेंस मेजर कहाँ से करोगे, फल्क्रम से। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, फल्क्रम से। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, लोड यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, फल्क्रम यहाँ पे रखा गया इस बार किनारे, और एक किनारे क्या रखा गया, एफर्ट। तो डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं, फल्क्रम से। तो फल्क्रम से बताना सोच के, फल्क्रम से लोड का दूरी क्या कहलाएगा, लोड आर्म, और फल्क्रम से यहाँ है फल्क्रम और यहाँ है एफर्ट, फल्क्रम से एफर्ट का दूरी क्या कहलाएगा, एफर्ट आर्म। अब तुमसे पूछे कि कौन बड़ा दिख रहा है, एफर्ट आर्म बड़ा है कि लोड आर्म बड़ा है, सबको दिख रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो ठीक है, तो एफर्ट आर्म बड़ा होगा सेकंड केस में, लोड आर्म क्या होगा, छोटा होगा। जहां पे
मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म का 1 से क्या होगा बड़ा, 1 से क्या होगा बड़ा। तो केवल ये क्या बताएगा मशीन, कैसा बताएगा तुम्हारा फोर्स मल्टीप्लायर, क्या बताएगा। कोई डाउट तो नहीं यहां तक, क्या सबको समझ में आ रहा है। केवल पहले क्लास में जहां पे फलक्रम बीच में वहीं पे 3 केस राइज होता है भाई, बाकी किसी केस में कोई केस राइज नहीं होगा। तुमको साफ साफ दिख ही रहा है, बता चुके ऑलरेडी कि डिस्टेंस मेजर कहां से करोगे, फलक्रम से, समझ रहे हो ना। फलक्रम से मेजर करोगे तो एक तरफ फलक्रम एक तरफ क्या आ गया एफर्ट, और बीच में क्या रहेगा सेकंड क्लास में लोड। लोड से फलक्रम का दूरी लोड आर्म, फलक्रम से एफर्ट का दूरी क्या क्या रहेगा एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म साफ साफ दिख रहा बड़ा है, लोड आर्म क्या है छोटा है। उस केस में एमए का वैल्यू मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा होगा 1 से, और वो मशीन कैसा बताएगा फोर्स मल्टीप्लायर। सबका हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए लास्ट केस लिखेंगे, केस क्लास 3 लिखेंगे, क्लास 3। हाँ क्लास 2 था वो इसके पहले, हाँ जो लिखे। आराम से बैठे भाई पीछे जिनमें, चलिए ये हमारा लास्ट क्लास, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर को लेके आज का जो क्लास था, क्योंकि इसके बाद हम लोग को फिर चैप्टर 2 पे ही जाना है, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करना था, फिर वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम जाएगा ही जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा है। हाँ बोलो, ठीक हाँ आ गए, देखिए ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड वाले के क्लास पे आते हैं। तो लीवर का थर्ड क्लास क्या कहता है कि बीच में कौन आ गया यार एफर्ट। डिस्टेंस मेजर कहां से करोगे, फलक्रम से, वापस रिपीट कर चुके हैं ये। फलक्रम यहां पे ध्यान देना, लोड यहां पे, ठीक है। फलक्रम से एफर्ट का दूरी क्या कहलाएगा एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लोड का दूरी क्या कहलाएगा लोड आर्म। ये होता क्लास 3 में तुमको दिख भी रहा है यहाँ पे, कौन बड़ा है जरा बताना, लोड आर्म। जब लोड आर्म बड़ा होगा एफर्ट आर्म से, तो मैकेनिकल एडवांटेज किससे छोटा होगा 1 से, और जब 1 से छोटा होगा तो केवल ये क्या बताएगा स्पीड मल्टीप्लायर। दैट्स इट, इतना ही है हमारे पास, नोट कर लें सब लोग। चलिए स्टार्ट करेंगे रिवाइज करना, जल्दी, कोई ब्रेक नहीं है, 15 मिनट का टाइम है, जल्दी करना।